अगर हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर, ठीक है, फर्स्ट एन होल नंबर, एक काम करते हैं, फर्स्ट एन होल नंबर नहीं, फर्स्ट एन इवन, फर्स्ट एन इवन होल नंबर है ना। हाँ मोनिका, वर्षा, हाँ भैया। यही होगा ना। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट एन होल नंबर के लिए। सबसे पहले तो इसका एपी बना लो, क्योंकि एपी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एपी क्या होगा इसका, तो एपी की अगर हम बात करते हैं तो इवन नंबर स्टार्ट कहां से होता है, एक्चुअली द होल नंबर है, तो जीरो इज इंक्लूडेड एंड जीरो इज इवन नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो 0 2 4 6 8 ऐसे करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा अगर हम एपी की बात करते हैं तो, ठीक है ना। तो और कहां तक जाने वाला है ये, तो ये कहीं एक पार्टिकुलर नंबर एन तक जाने वाला है, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर नंबर एन तक जाने वाला है, ठीक है गुड़िया, नहीं समझ में आया। हाँ भैया आ गया। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके लिए, समेशन के लिए, तो समेशन का फॉर्मूला होता है क्या, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी की डी की वैल्यू जो है क्या है। आपको ये सब चीजें चाहिए ना, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप काम कर नहीं सकते। तो कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 0 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस है। एस एन की अगर हम बात करते हैं तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। n/2 का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला है, n तो हमें अभी यूज नहीं करना क्योंकि हमें n के बारे में पता नहीं है, हमने कहा कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, फॉर्मूला उसी के लिए आपको अराइज करना है। तो क्या हो जाएगा, ये n/2 जैसा वैसा रहने दो, 2 इंटू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, n-1 इंटू 2 बचेगा, n-1 इंटू क्या बचेगा, 2 बचेगा, डी की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, n इंटू n-1, क्या होगा गुड़िया, n इंटू n-1, ये आपके पास क्या है, एस एन का फॉर्मूला बन गया, ऐसा ही आया है क्या। ठीक है, अगर मैं हाँ भैया। ए निकालना चाहूँ, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं फिलहाल, कि अगर मैंने ऐसे बोला कि 0 2 4 8 डॉट 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 कहां तक, 1000 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, 1000 की, ये चलो 100 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स हैं, क्या है यहाँ पे, इवन नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास है, इवन नंबर्स है, और होल नंबर साथ में, मतलब एक जीरो भी लगा हुआ है, जीरो भी रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला आपको ये होता है, लेकिन एन तो निकालना पड़ेगा, एन तो निकालना पड़ेगा, तो एक बार उसे निकाल के चेक करके देख लो कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंफर्मेशन भी तो चाहिए कि आपने जो फॉर्मूला बनाया वो एक्चुअली सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा आपको। तो अगर मैं ए एन की बात करता हूं तो ए एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और ए एन हमारे पास क्या है, 100 है, ए कितना है 0, n-1 जैसा है वैसा रहने देते हैं, और डी कितना है 2, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये इधर क्या बचेगा हमारे पास, n-1, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डायरेक्टली मैं 50 लिख दूं क्या, हाँ जी वर्षा, ठीक है। और ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि n इक्वल टू 51 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा गुड़िया, 51 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम Sn की बात करते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn इक्वल टू जो फॉर्मूला आपने बनाया था उसको यूज करो, ये होगा आपके पास क्या, 51 मल्टीप्लाई बाई 50 -1 यानी कि 50, ये होगा ना, 51 -1 क्या होगा, 50 होगा, सॉल्व कर देते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा 550 यानी कि 2550। और आई थिंक कल भी आपने सॉल्व किया था तो आपको यही मिला था क्या, आपने ये सॉल्व हाँ किया था भैया। ना, 2468 डॉट 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 100 तक चेक किया था, ठीक है, प्लस किया था, मतलब इनको इनको आपने यहाँ पे प्लस किया था,
और आपको यही मिला था, यही मिला था ना। क्यों मिला था ये? क्योंकि खुद ही देखो यार, अगर मैं इसमें 0 ऐड करता हूं कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? वर्षा, हाँ भैया। सुनाई कम देता है। तो कल का आंसर में क्यों कोई बदलाव नहीं आ रहा? क्योंकि आपको पता है कि 0 इसमें ऐड करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ प्रोसीजर में क्यों चेंज आ गया? तो ध्यान से देखो, प्रोसीजर में क्या था, कल हमने चेक किया था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे थे, 50 आ रहे थे। आज नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 51 आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्या है, 50 टर्म तो ये हो गए, एक 0 तो बढ़ गया ना। हाँ भैया। एज ए टर्म तो काउंट करोगे इसे, तो एज ए टर्म यहाँ पे काउंट कर लिया उसने कि 51 टर्म्स हैं, बट 51 वाला जो पहला टर्म है वो 0 है, यानी उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, इसलिए कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब कि आपका जो फॉर्मूला आपने प्रूव किया वो सही है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। तो अब हम स्टार्ट करने रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला जो आपको बताया है मैंने, दो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको किसका, एस एन का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, एस एन का फॉर्मूला, और एक हमारा क्या, ए एन का फॉर्मूला। क्या होता है, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसका जनरलाइज फॉर्मूला तो आपको पता है कि जनरलाइज हम करते हैं तो बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूला आता है। हालांकि इसको जनरलाइज करेंगे तो आपने ये भी पढ़ा था कि एन बाई टू इंटू ए प्लस एल भी होता है एक फॉर्मूला, जब लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। ठीक है ना, और बाकी अलग अलग पैटर्न्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो भी आपको पता है। ठीक है, और अगर हम ए एन की बात करते हैं तो ए एन क्या मिलता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, वैसे यहाँ पे ऊपर भी है। ठीक है, तो बस आपको यही दो फॉर्मूले यूज करने हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से यूज करते हुए, क्वेश्चन को समझते हुए। क्या कह रहा है आपसे 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो पहले। फर्स्ट में आपसे कौन से पार्ट के बारे में बताऊं, मैं फर्स्ट का बताता हूं आपको, 11th फोर्थ पार्ट। ठीक है ना, फोर्थ पार्ट को बताता हूं, अब बाकी आप कर लोगे। फोर्थ पार्ट देखो, वो भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है सब कुछ। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 टू 11 टर्म्स। क्या पूछा गया है आपसे, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी पहले ही इसने कंफर्म कर दिया कि दिस जो भी आपको दिया गया है पैटर्न, दिस आर इन द एपी, ये एपी में है ऑलरेडी, सो वी डू नॉट नीड टू वेरीफाई देम। ठीक है, हमें इसे कोई भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि एपी है या नहीं है, क्योंकि ये है, उसने बोल दिया। नाउ क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लो कि ए कितना है और डी कितना है, ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको गिवन है, एन गिवन है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स बोला है ना इसने, अप टू 11 टर्म्स, यानी 11 पदों तक। तो 11 पदों तक यानी पदों की संख्या कितनी है, 11 है। टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 है, वो हमने पहले लिख लिया। ए की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो ए है हमारे पास कितना, 1/15। ठीक है, बाकी अगर हम डी की बात करते हैं तो डी कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15 हो जाएगा। ठीक है वर्षा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 माइनस 12। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हालांकि मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, चलो तुम ऐसे कर लेना। 60 एलसीएम ले लो, अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो 60 ले लो एलसीएम। ठीक है, क्योंकि 12 में 60 भी आता है, 15 भी आता है, आपको एलसीएम पता है कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करो इसे फटाफट, बता सकते हो वर्षा क्या आएगा, या मैं डायरेक्टली लिख दूं, नहीं बताओगे, बोलो, सही आ रहा है गलत आ रहा है, 12 5 जा 60, 5 और 1 ये 15 के लिए हो गया, तो ये आपको 1/60 मिला इसका डी। तो क्या मिला अब हमें,
हम फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, 11 पदों तक का सम चाहिए, यानी कि नाउ S11 चाहिए आपको। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको हम फॉर्मूले लिख ले, इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे पुटअप करते हैं इनकी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा S11 11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, यानी इनकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमें पता है 1/15 है, तो उसको 1/15 कर लिया हमने, प्लस n-1, 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, क्या डायरेक्टली लिखते हैं 10 10, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है 1/60 है, इसको भी लिख लो, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत हमें नहीं है, हम ऐसे कर लेते हैं इसे। और क्या मिलेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। या तो आप कैंसिल आउट कर दो, और नहीं कैंसिल आउट करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, करूँ ना करूँ, चलो मैं इसलिए नहीं करूंगा, चलो अब तुमने बोला तो मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उसे वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसीलिए। तो 11/2 हमारे पास है 11/2, और यहाँ पे 15 और 60 का एलसीएम क्या आता है 60 ही आता है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 2 का मतलब ऊपर 2 ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब ऊपर 10 है। तो आपको 15 के रियल में 60 कितनी बार में आता है 4 टाइम्स में, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 10, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो 11 गुणे ये क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है वर्षा। ये कट जाएगा आपके पास 9 टाइम्स में, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, अब तो नहीं कट सकता, नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास 33 डिवाइड बाई 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वर्षा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, कौन सा क्वेश्चन बता दो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन बता दूं, बताओगे जल्दी। थर्ड पार्ट भैया। थर्ड पार्ट, चलो ठीक है। क्या है हमारे पास थर्ड पार्ट में, देखो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक -230, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो लिख सकते हैं कि हेयर फर्स्ट टर्म ए जो है वो है -5, ठीक है। सॉरी। तो आपको इसे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर इसने ये नहीं बोल रखा कि फाइंड द सम ऑफ द बिलो बोला है, लेकिन ये एपी है या नहीं ये कंफर्म नहीं कर रखा। उसने बोला है क्या एपी है, नहीं है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द बिलो दे रखा है, तो या तो हमें चेक करना पड़ेगा, या नहीं तो आपको डायरेक्टली ऐसे करना पड़ेगा कि ये एपी है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे, इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास अगर ए है, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म A2 आपके पास क्या है -8, और थर्ड टर्म क्या है आपके पास, थर्ड टर्म क्या है A3, वो कितना है -11 है। हालांकि ये एपी ही है, ठीक है, लेकिन आपको एक बार चेक करके दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है, ठीक है। यहां लिखोगे हेयर, आप क्या करोगे A2 -A1 निकाल लो। आपको बताया था मैंने कि क्या होना चाहिए एपी के लिए, A2 -A1 जो है इक्वल होना चाहिए किसके, A3 -A2 के, A3 -A2 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हम बोलेंगे कि एपी में है, जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो आप इनको अलग अलग करके पहले निकाल लो। यहाँ लिखोगे हेयर A2 -A1 कितना होता है, कितना है यहाँ पे -8 माइनस A1 की बात की जा रही है तो -5, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें
सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा गुड़िया, माइनस का 3 मिलेगा ना, ठीक है। नाउ A3 माइनस A2 की अगर हम बात करते हैं तो A3 कितना है, -11 है, माइनस करना है A2 को, यानी कि वो है -8। सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉल्व करेंगे तो अगेन हमें मिलेगा माइनस। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला आपको, A2 माइनस A1 इक्वल है किसके, A3 माइनस A2 के, हैंस या फिर सो गिवन AP या गिवन सीक्वेंस जो दिया गया था, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 आर इन एपी। क्योंकि आपको एपी में जब तक आपको ये नहीं पता है कि एपी है तब तक आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते एपी का, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हमें इसे क्या करना पड़ रहा है, एक बार कंफर्म करना पड़ रहा है कि एपी है या नहीं है। वैसे जनरली जो है आपको ऐसे टर्म्स जहां भी मिलेंगे, प्लस की बात की जा रही है तो कंफर्म है कि वो आपको एपी ही मिलेगा, ठीक है। जनरली आपको बोल देगा एपी, अगर उसने बोल दिया एपी फिर यू डोंट रिक्वायर टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। चलो अब यहाँ बताओ मुझे, अब क्या करते हैं, अब फटाफट अगर ये कंफर्म हो गया कि एपी है तो ये तो चलो हटाओ अभी से, इसे मैं हटा देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा और भी। फर्स्ट टर्म आपके पास जो है -5 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अब कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं जनरली, वो क्या होता है, A2 माइनस A1 हो जाएगा, ठीक है। A2 माइनस A1 का मतलब क्या हो जाएगा, -8 -5। अभी कुछ देर पहले हमने ये आंसर लाया था, हम -3 लाए थे ना, यहाँ -3 आने वाला है और कुछ तो आने वाला नहीं है। तो ये कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया। एन क्या है आपके पास, क्योंकि आपको एन लास्ट टाइम आपको नहीं, लास्ट टाइम पता है यहाँ पे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चाहिए। नंबर टर्म्स अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, यानी एन तो चाहिए, एन निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हेयर एंड ए एन लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, let the number of terms is n। नंबर ऑफ टर्म्स को कितना मान लिया, n मान लिया। सो an इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -230, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मान लिए, n मान लिए, क्योंकि n तो हमें चाहिए, बिना n का तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी नहीं कर सकते, चाहे जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहो कर लो। an का फॉर्मूला होता है क्या है, तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे है -230। अभी कुछ देर पहले हमने इसके बारे में पूरा प्रूफ कर लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। a की वैल्यू क्या है आपके पास, तो a की वैल्यू है -5 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3, इक्वल टू क्या हमारे पास है, -230। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास n-1, और ये है -3, मल्टीप्लाई में है ध्यान रखना, और ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस जब करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस ही आने वाला है, यानी 225 हो जाएगा ये। हाँ गुड़िया 225 हो जाएगा ना, ठीक है। तो n-1 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 225 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये कट जाएगा, 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15, ठीक है। यानी कि ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी मिल गई, तो n की वैल्यू मिल गई 76। आ रहा है क्या समझ में इतना, ठीक है। तो ये हमें n का वैल्यू मिला अभी फिलहाल। अब हमें क्या निकालना है, जो मेन काम है उसका, अब हमें वो काम करना है, हमें Sn निकालना है। हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाहो Sn का जो फॉर्मूला लगाना चाहो लगा सकते हो, आपके पास सारी वैल्यू है, आपके पास a है, d है, n है, ठीक है। a d और n है तो आपको बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ज्यादा आसान है क्योंकि an भी हमारे पास मौजूद है, सो यू कैन यूज
n/2 इंटू, ऐसे लिख लेते हैं इसको, a+l बोलो या a+an बोलो, क्योंकि आपने an यूज किया है तो यहाँ पे an बोलोगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें वर्षा? यूज कर सकते हैं ना इसे हम, नहीं भैया। थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। हाँ। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू हमारे पास है ये रहा 76, ठीक है, बाई 2। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे 5, आपने लिखा भी है कई जगह पे -5, प्लस an की वैल्यू कितनी है, -230, -230, ठीक है गुड़िया। हाँ भैया। चलो, तो बताओ मुझे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में है हमारे पास। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, दोनों ही माइनस में है, तो क्या मिलने वाला है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये कट जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास 38, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -235, 235 मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने तो आता है ना। हाँ भैया। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा माइनस में मिलेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीका आजमा सकते हो। आप डायरेक्टली से जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, या तो वो कर लो काम, या डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वो कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया वर्षा, बताओ कितना आएगा, 8930। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप एक बार चेक करके बताओ मुझे कि आंसर सही है या गलत है। हाँ जी गौरी साहब, बताओ तो आंसर सही है गलत है। सही है भैया। क्वेश्चन मेरे नंबर तो थर्ड, सारी एक से लग रहे हैं। सारे एक से लग रहे हैं, चलो ठीक है, कोई भी एक चूज करो। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, 10th बताते हैं। क्या है 10th में, क्वेश्चन नंबर थर्ड 10th क्या कह रहा है। अच्छा, 10th में लास्ट को ही चूज किया है क्या, लास्ट को ही चूज किया है। हाँ भैया। अच्छा, क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको L दे रखा है 28, ठीक है, और क्या क्या गिवन है, S दे रखा है, S दे रखा है 144, हल्ला नहीं करो, और आपके पास कह रहा है कि आर देयर एंड देयर आर 9 टर्म्स, ये भी बता दिया आपको, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम n बोलते हैं, वो दे रखा है 9 टर्म्स, देयर आर 9 टर्म्स, फाइंड ए। आपको क्या पता करना है, आपको ए पता करना है, क्या नहीं पता कर सकते, सिंपल है, जो आपको पता है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, ठीक है ना, a+l होता है क्या फॉर्मूला। अब कहोगे कि मैंने a+l ही यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, मुझे l का फॉर्मूला l दे रखा है यहाँ पे, और l वाले के लिए तो हम l का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ज्यादा आसान है हमारे लिए, है ना, क्योंकि जो गिवन है उसके बेस पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको इजी हो जाएगा वो जो भी है। तो Sn कितना है आपके पास 144 है Sn कितना है आपके पास 144 है, पास 144 है, आपने उसको लिख लिया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, बाकी जो वैल्यू उनको ही पुट अप कर लेते हैं। n तो n पता है हमें 9/2, a नहीं पता है, l की वैल्यू 28 है। हाँ वर्षा, कोई दिक्कत है इसमें, तो a+28 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 144 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9 होगा ऐसे, ठीक है, 9 से ये कट जाना चाहिए, चेक करके देखो, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कट जाएगा, वैसे पहले कर लो इसे, कितनी बार में कटेगा बताओ, 9 1 जा 9,
और 9 6 जा 54। हाँ वर्षा, a प्लस 28 इक्वल टू 60 इंटू 2 कितना होता है 32 हो जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा a इक्वल टू 38 32 सॉरी 32 माइनस 28 सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमारे पास 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अगर मैं ये बताऊं आपसे कि आप कैसे पता चलेगा कि ये 9 से कट जाएगा, तो आपको बताया था कि अगर आप सम ऑफ नंबर्स करते हो, जैसे कि आपके पास 1 4 4 था, तो इसका सम मतलब 1 प्लस 4 करते हो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। यानी कि एडिशन करने पे अगर 9 आ रहा है देन कंप्लीट है, कंफर्म है कि वो 9 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, चलो बरसा चेक करके बताओ मुझे आंसर क्या आया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं भैया। आसान है ना। हाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और हम मिटा दो इसे। हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो क्या कह रहा है आपसे। भैया ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, पता है मुझे। तो भैया 4 से अगला पार्ट कल कर लेंगे ना। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना बस। ठीक है, कर ले नहीं करें। कर लो भैया। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, आपको एपी दिया गया है। क्या एपी है आपके पास 9, माइक ऑफ करो, 25 मस्ट बी टेकन। ठीक है, गिव ए सम, जो एसन दे रखा है वो कह रखा है कि सम कितना होना चाहिए उसका 6 3 6 होना चाहिए। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट दी नंबर ऑफ, यहाँ पे एस एन नहीं लिखेंगे पहले। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स एज एन या विल बी एन। ठीक है, आपने एन मान लिया कि एन नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। जब एन नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहाँ पे और भी क्या क्या चीज गिवन है। हेयर ए इक्वल गिवन है 9। डी अगर हम बात चूंकि एपी है तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है ना गुड़िया वर्षा। और एस एन का फॉर्मूला आपको गिवन है, मतलब एस एन गिवन है आपके पास 636। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ ध्यान देना है हमें कि क्या यूज करें जो ज्यादा आसान हो। ठीक है ना, क्या यूज करें जो ज्यादा आसान हो और जो गिवन है उसी के बेस पे। क्योंकि हमारे पास जो गिवन है उसमें एन कहाँ पे नहीं है, तो देख लेते हैं, इस बार सॉल्व करते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला मैंने लिखा, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। और यहाँ पे 636। ठीक है वर्षा, ये हो जाएगा हमारे हाँ पास भैया। n/2। एक काम करता हूँ, ये बाई 2 को इधर के चला जाता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना इधर में, ये बाई 2 है ना, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। कर ले ना करें, एक मिनट, करें ना करें, डी की वैल्यू कितनी है 8 है, नहीं करते, चलो आसान कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है ना, प्लस एन क्या है, एन क्या है हमारे पास, एन ही तो पता करना है, n-1 हो जाएगा यहाँ पे, n-1 हो जाएगा। और डी की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, थोड़ा सा आराम से लिखो, कोई कोई हड़बड़ी नहीं है, किस बात की हड़बड़ी है। ठीक है, सोच समझ के लिखो तो गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ देखो, ये हमारे पास है n/2, क्या मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बेशक ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 टू 8 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा +4n -4। अब वर्षा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है भैया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। यहाँ पे जो है आपके पास बच गया n माइनस नहीं n इंटू, यहाँ पे क्या है आपके पास 4, यहाँ पे 4n है, इसको लिख लो यहाँ पे 4n प्लस 9 माइनस 4 5 मिलेगा, और इक्वल टू क्या है हमारे पास है 636। ठीक है, यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा ये क्या n स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं इसको 5n कर लेते हैं पहले, 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इक्वल 0। हाँ वर्षा, समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? आ गया भैया। आ गया। अच्छा आप बताओ मुझे, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? यहाँ से मुझे n की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे? n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? n की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ भैया, निकल जाएगी। निकल जाएगा? तो इसे बताना हाँ, पड़ेगा या आप खुद कर लोगे? कर लेंगे भैया। कर लोगे? तो ये आपके लिए टास्क रहा कि आप इसे कर लोगे। दो तरीके हैं आपके पास, या तो मेल टर्म को स्प्लिट करके फिर n की वैल्यू निकाल लो, या फिर n का आपको पता है कैसे क्या होता है, प्लस माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फॉर्मूला होता है बाई 2a, उसका यूज कर लोगे तो वहां पे बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, बस जहां पे x होता है वहां पे n दे रखा है और कोई खास अंतर नहीं है। आई बात समझ में गुड़िया वर्षा? हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, कर लोगे इसे? हम्म, अगर मिड टर्म से स्प्लिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका यूज कर लेना। ठीक है, ये जरूर ठीक है। चेक करना n की वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना गुड़िया? n की वैल्यू हाँ भैया। माइनस में एक्सेप्टेबल नहीं होगी, केवल प्लस वाली जो n की वैल्यू होगी वही एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, हम्म, तो बाकी सारा काम जो है आपको कम से कम चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है आप कंप्लीट करके लाओगे कल। कल हम उसके बाद पढ़ेंगे। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नहीं भैया।